नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे चैनल सनातन हरि पर स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वह बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, आज आप जानेंगे कि कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन है, या फिर यूं कहें तीनों में कौन सबसे ज्यादा प्रधान है, या फिर तीनों में सबसे ज्यादा कौन महत्व रखता है। तो दोस्तों, हम इस विषय को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। यह एक प्रेरणादायक कहानी है, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आपको यह वीडियो देखकर काफी आनंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। दोस्तों, एक समय की बात है। एक रोज स्वर्ग लोक में भाग्य, बुद्धि और कर्म का एक साथ आमना सामना हो गया और फिर आपस में बातचीत शुरू हुई, जो कि आगे चलकर विवाद में बदल गया कि आखिर हम तीनों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। कर्म बोलता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, भाग्य बोलता है कि मैं श्रेष्ठ हूं और बुद्धि बोलता है कि मैं श्रेष्ठ हूं। उन तीनों का विवाद काफी समय के बाद भी समाप्त नहीं हो रहा था और समय के साथ उनका विवाद और बढ़ता जा रहा था। तभी वहां से होकर नारद जी जा रहे थे। तब कर्म, भाग्य और बुद्धि इन तीनों के विवाद को सुनकर वो उनके पास जा पहुंचे और नारद जी ने पूछा, क्या बात है, किस बात पर विवाद हो रहा है। तब तीनों नारद जी से कहते हैं, हे नारद मुनि, आप ही हमारा निर्णय कीजिए कि हम तीनों में से कौन ज्यादा श्रेष्ठ है। तब नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं ही बताता हूं। एक काम करते हैं, पृथ्वी लोक पर एक आम आदमी के पास बारी बारी करके तुम तीनों लोग जाओ और जिसके जाने पर उस आदमी का सबसे ज्यादा विकास होगा वही तुम तीनों में से सबसे श्रेष्ठ है। इसके बाद नारद जी वहां से चले गए। तब एक साथ कर्म, बुद्धि और भाग्य तीनों पृथ्वी लोक की ओर चल दिए और उन्होंने वहां एक लकड़हारे को देखा। वो काफी गरीब लग रहा था। वह जंगल में जाकर लकड़ी काटा करता था। उन्हें अपनी इस परीक्षा के लिए यह लकड़हारा उचित लगा। तब कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों आपस में बात करते हैं कि हम लोग इस व्यक्ति के शरीर में एक एक सप्ताह रहेंगे और हम तीनों में से जिसके जाने पर इस व्यक्ति का विकास सबसे ज्यादा होगा वही हम तीनों में से श्रेष्ठ होगा और यह बात फिर हम तीनों को माननी होगी। तीनों इस बात के लिए तैयार हो गए। उसके बाद कर्म ने कहा कि मैं सबसे पहले जाऊंगा और इस व्यक्ति का विकास करूंगा। तब कर्म तुरंत वहां से चला गया और उस लकड़हारे के शरीर के अंदर जाकर समा गया। कर्म के आने पर उस लकड़हारे की ताकत मानो दुगनी हो गई थी और उसने अन्य दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा लकड़ियां काट डाली और उसे इस बात से बहुत खुशी हुई। फिर उसने सोचा कि मैंने आज इतनी ज्यादा लकड़ियां काटी है, लेकिन वह उन लकड़ियों को उठा नहीं पा रहा था, क्योंकि वह रोज उतनी ही लकड़ी काटता था जितना कि आसानी से उसके हाथों में आ जाए। फिर वह पुनः से पहले की ही भांति उतनी ही लकड़ियों को लेकर बाजार गया जितने की उसके हाथों में आए और वह बाजार जाकर पहले की ही भांति लकड़ियों को बेच दिया और उसे उतने ही पैसे मिले जितने की उसे रोज मिला करते थे। इस तरह से कर्म 7 दिन उसके शरीर के अंदर रहा और वो 7 दिन इसी प्रकार ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काटता था, पर उसके हाथ में जितनी लकड़ियां आती थी वह उतना ही बाजार में बेचने के लिए ले जाता था। उसके बाद कर्म वापस स्वर्ग लोक चला गया। फिर भाग्य की बारी आई। तब भाग्य बोला, उस लकड़हारे को कर्म अमीर नहीं बना पाया, देखो अब मैं उसे कैसे अमीर बनाता हूं। और भाग्य उस लकड़हारे के शरीर के अंदर समा गया। तब भाग्य ने उसको तुरंत ही जंगल में एक सोने चांदी से भरी पोटली दिला दी, जिससे कि एक ही पल में ही उसका भाग्य बदल गया और लकड़हारा अमीर हो गया। अब अचानक इतने सारे पैसे आने के बाद वह बेफिजूल खर्च करने लगा और दिन भर कुछ नहीं करता था, आराम से पड़ा रहता था। पैसा तो आ गया था, पर ज्ञान अर्थात बुद्धि और कर्म तो उसमें थे ही नहीं कि उन पैसों को वह सही इस्तेमाल कर सके, क्योंकि कर्म तो उस लकड़हारे के शरीर से पहले ही बाहर निकल चुका था और वह बहुत आलसी हो गया था और धीरे धीरे करके सारा पैसा खर्च होता गया और लकड़हारा पहले की तरह गरीब फिर से बन गया और फिर भाग्य का भी समय समाप्त हो गया। तब भाग्य भी वापस स्वर्ग लोक चला गया और भाग्य स्वर्ग लोक जाकर उदास होकर बैठ गया। तब बुद्धि ने कहा कि कर्म, तुम भी उस व्यक्ति के पास गए और भाग्य भी उस व्यक्ति के पास गया, लेकिन उस व्यक्ति का विकास नहीं हो पाया। अब देखो मैं जाता हूं और क्या करता हूं। उसके बाद बुद्धि उस लकड़हारे के शरीर में समा गया।
जैसे ही बुद्धि ने उसके शरीर में प्रवेश किया वैसे ही उस लकड़हारे को बहुत ज्यादा ज्ञान का आभास हुआ। अब उस लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को बहुत ही धारदार बनाया और फिर वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। अब लकड़हारे ने लकड़ियां काटना शुरू किया और बाकी दिनों की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा लकड़ियां काट ली। और लकड़ी काटते समय लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जो जमीन पर गिर गए थे वह भी उठा लिया और सब लकड़ियों को आपस में बांध दिया और उनकी गठरी बना डाली। कुछ बड़ी लकड़ियों का एक मजबूत ढांचा तैयार किया जिस पर कि वह बंधे हुए लकड़ियों के गठरियों को रखकर उसे खींचता हुआ बाजार ले जा सके। फिर वो सभी लकड़ियों को लेकर बाजार पहुंचा और उन्हें बेच डाला, जिससे उसको उस दिन अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा पैसे मिले। अब लकड़हारे ने उन पैसों से एक और कुल्हाड़ी खरीद ली और अगली सुबह फिर वह जंगल में लकड़ी काटने गया। तब उसने दोनों कुल्हाड़ियों में अच्छी तरह से धार बना ली। फिर वह लकड़हारा लकड़ी काटने लगा और फिर लकड़ी काटते काटते एक कुल्हाड़ी की धार कम हो जाती तो दूसरी कुल्हाड़ी का उपयोग करने लग जाता। इस प्रकार उस लकड़हारे को आज पहले दिन की अपेक्षा ज्यादा पैसे मिले। फिर वह लकड़हारा रोज ऐसा ही करता गया, एक ही बार में ढेर सारी लकड़ियां काटता और एक पटरी पर रखकर उन्हें खींचकर बाजार ले जाता और बाजार में जाकर लकड़ियों को बेच आता। इस प्रकार उस लकड़हारे का विकास होने लगा और उसके पास धन भी आने लगा और उस लकड़हारे की गरीबी भी धीरे धीरे करके कम होने लगी। इस प्रकार वह लकड़हारा एक सप्ताह में थोड़ा पैसा वाला बन गया और पहले से उसकी गरीबी थोड़ी कम हो गई थी। फिर बुद्धि का एक सप्ताह का समय भी पूरा हो गया और वो वापस स्वर्ग लोक पहुंच गया और फिर कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों स्वर्ग में बात करने लगे। फिर उसी समय वहां इन तीनों का फैसला करने नारद जी आ गए। नारद जी ने उन तीनों से पूछा कि पृथ्वी लोक पर तुम तीनों गए थे। फिर तीनों ने उन्हें सारी बात बतलाई। तब नारद मुनि ने कहा कि तुम तीनों में बुद्धिहीन महान है, क्योंकि जहां बुद्धि रहती है वहां भाग्य और कर्म स्वयं ही पहुंच जाते हैं और बुद्धि का साथ देने लगते हैं। दोस्तों, अगर मनुष्य को जीवन में सफलता हासिल करनी है तो कर्म, बुद्धि और भाग्य का साथ होना जरूरी है। अगर कर्म, बुद्धि और भाग्य में से एक भी नहीं हो तो असफलता मिलती है। जैसे कि इंसान के पास यह तीनों चीज होती है, वह अपनी बुद्धि, भाग्य और कर्म का सही तरीके से उपयोग करके लाइफ में कुछ भी प्राप्त कर सकता है और सही तरीके से कर्म करके वह सफलता की ओर बढ़ता जाएगा, जिसमें कि उसका भाग्य भी साथ देगा और सफल होने में उसकी मदद करेगा। अर्थात कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों का एक साथ किसी भी मनुष्य में होना बहुत जरूरी है, जो कि किसी भी मनुष्य के जीवन को सफल बनाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलते हैं अगली अन्य किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक आप सभी दोस्तों से मैं विदा लेता हूं। नमस्कार।